हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 3 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 13 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, ये जो वीडियो है ना, ये क्या है, सेट 3 का फर्स्ट पार्ट है। सेट 3 का ये फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 13 तक के प्रश्नों को समझेंगे। और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर के जो प्रश्न क्रमांक 17 तक के प्रश्न है ना, उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चे, हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या है बच्चे, सबसे पहला है निर्देश, कि हमें क्या क्या निर्देश पता होना चाहिए। तो पहला निर्देश ये है ना बच्चे, कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश ये है कि प्रश्नों के सामने ही क्या लिखे रहेंगे, उसके अंक लिखे रहेंगे कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन है। तीसरा निर्देश ये है कि आप लोग का पेपर 80 नंबर का होगा। और चौथा निर्देश ये है कि आप लोगों को 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न पहला है कि विजय बेला है। विजय बेला क्या है बच्चे, तो विजय बेला एक एकांकी है। बच्चे याद रखिएगा ना, हर चीज को याद रखिएगा। मैंने आप लोग को बोला भी था ना कि ना, जो भी पाठ को किसने लिखा है और साथ ही साथ ये पाठ क्या है, उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि कक्षा में तैमूर लंग किसे कहा गया है। तो बच्चे कक्षा में ना तैमूर लंग ना अचल को कहा गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे तैमूर लंग जो है ना बच्चे, एक लंगड़े इंसान की कहानी है, एक लंगड़े इंसान की कहानी है। तो उसी लंगड़े इंसान से क्या किया जा रहा है बच्चे, अचल को ना क्या क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है अचल से उसकी, ठीक है ना। तो प्रश्न तीसरा है कि शिवरी नारायण किस जिले में है। तो शिवरी नारायण बच्चे हमारे बस्तर जिले में है। कहाँ पर है, बस्तर जिले में है। और बस्तर में भी कहाँ पर, तो बस्तर में है बच्चे दंडकारण्य। दंडकारण्य एक जगह है, वहां पर बच्चे ये शिवरी नारायण है। शिवरी जो है ना बच्चे, ये ना माता सबरी के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरी जो है, शिवरी नारायण का नाम जो रखा गया है ना, ये माता सबरी के नाम पर रखा गया है। माता सबरी के नाम पर रखा गया है। आपने कहानी सुना होगा ना, राम को जूठे बैर किसने खिलाए थे, तो माता सबरी ने खिलाए थे, ठीक है ना। तो बच्चे प्रश्न चौथा है हमारा कि पंद्राही का अर्थ है। तो पंद्राही देखिए बच्चे, पंद्राही को ना आप आराम से पढ़िए। तो 15 15, तो पंद्राही मतलब होता है 15 दिन बच्चे। ऐसे ही एक वर्ड आया है आपके बुक में, एक पाठ है जिसका नाम है बच्चे पंचराही। क्या नाम है, पचराही। पचराही मतलब होता है बच्चे 5 राहें। जिस जगह से क्या होता है बच्चे, 5 राहें निकलती है ना, उसको बोलते हैं पंचराही। क्या बोलते हैं, पंचराही। पंचराही मतलब होता है 5 राहें, लेकिन यहाँ पर है पंद्राही। पंद्राही का अर्थ है बच्चे 15 दिन है, ठीक है ना। आगे आगे क्वेश्चन है हमारा, मूल व्यक्ति से कवि का तात्पर्य है। तो मूल व्यक्ति का से बच्चे कवि का तात्पर्य ये है ना कि हमें क्या करना है, हमें मूल व्यक्ति की खोज करनी है जिसके अंदर क्या हो बच्चे, मानवता का गुण भरा पड़ा हो। तो मूल व्यक्ति से मतलब कवि का तात्पर्य है कि ऐसे मनुष्य की खोज करना है जिसके अंदर क्या हो बच्चे, मानवता का गुण भरा पड़ा हो। अब प्रश्न छठवां है हमारा छत्तीसगढ़ कविता के कवि है। तो बच्चे पहले याद रखिए ना, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि विजय बेला जो है ना बच्चे, विजय बेला वो क्या है बच्चे, एक एकांकी है। क्या है, एक एकांकी है। उसी तरीके से बच्चे जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना बच्चे, वो क्या है, एक कविता है। वो क्या है, एक कविता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ कविता के कवि कौन है बच्चे, तो ये है श्री लखनलाल गुप्ता। श्री लखनलाल गुप्ता। और अब बाकी जो ऑप्शन है ना, उन सभी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा डॉक्टर जीवन यदु। तो बच्चे डॉक्टर जीवन यदु ने ना जो पाठ है ना, पाठ 8 एक साथ आजादी की का जो कविता है उसको लिखा है उन्होंने। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा श्री सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने ना पाठ 15 मनुज को खोज निकालो पाठ को लिखा है। बच्चे ये दोनों क्या है बच्चे, कविता है। मतलब कि हमारा छत्तीसगढ़ भी कविता है एक, फिर वैसे ही एक साथ आजादी के वो भी कविता है, और मनुज को खोज निकालो वो भी क्या है बच्चे, कविता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चे देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ना पहला प्रश्न है प्रश्न 7वां। तो देखिए बच्चे प्रश्न 7वां है ना कि हमारे देश में भाषा के दुराग्रह ने एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का दुश्मन बना दिया है। कैसे, मतलब कि भाषा का दुराग्रह मतलब होता है ना कि ना अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझना और दूसरों की भाषा को नीचा समझना। तो बोलोगे ना कि हमारे देश में भाषा के दुराग्रह ने एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का दुश्मन बना दिया है, क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है और एक राज्य के लोग क्या करते हैं, अपनी भाषाओं को दूसरी भाषाओं से श्रेष्ठ समझते हैं, अर्थात दूसरे राज्य की भाषाओं को वो क्या करते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह भाषा के दुराग्रह ने एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का दुश्मन बना दिया है, ठीक है ना। आप यहाँ पर जो लिखा है आप उसको ही पढ़ सकते हो कि भाषागत राजनीति के चलते देश में प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। मतलब कि जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है ना, वही क्या है, श्रेष्ठ है, बाकी भाषा क्या है, सही नहीं है, ऐसा ही लोग मानते हैं, जिससे एक दूसरे
एक दूसरे राज्य के लोगों में आपसी वैमनस्य बढ़ा है। वैमनस्य मतलब होता है ना, घृणा भरा है या फिर दुश्मनी हो गया या शत्रुता हो गया, मतलब कि अपने राज्य की भाषा को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे राज्य की भाषा को वो लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तो जो मैंने बोला था पहले, आप उसको भी लिख सकते हो, वो भी 100% सही है। अब प्रश्न 8वां है हमारा। प्रश्न 8वां को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न 8वां है कि नायिका अपनी सखी से मन की किन दुविधाओं का उल्लेख करती है। तो नायिका अपनी सखी से अपनी मन की दुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहती है कि हे सखी, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, जब तक श्री कृष्ण की मोहनी सूरत को मैं नहीं देख लेती ना, मेरे मन को तथा मेरी आंखों को तृप्ति नहीं मिलती है, अर्थात संतुष्टि नहीं मिलती है। मुझे श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हर तरफ दिखाई देते हैं, अर्थात बैठते उठते जागते सब समय क्या करना रहता है, मुझे बस उनको ही देखने का मन लगा रहता है। यही है बच्चे प्रश्न 8वां का उत्तर। आप अपने मन से इसको ऐसे करके बना करके बोलोगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां क्या है, तो प्रश्न 9वां में बोला जा रहा है ना, तो प्रश्न 9वां है, काबर बल म ए दुनिया ल जीते जा सकत है और दुनिया ल जीतना के का अर्थ है। तो देखिए बच्चे, इसको ना, ये छत्तीसगढ़िया प्रश्न है। एक छत्तीसगढ़िया प्रश्न तो आएगा ही आएगा, आपका इतना याद रखिए। आप लोग को उसका उत्तर छत्तीसगढ़ी में ही देना है, हिंदी में समझिए, आप लोग उसको याद करिएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो बोला जा रहा है ना कि किसके बल पर ये दुनिया जीती जा सकती है और दुनिया जीतने का क्या अर्थ है। बच्चे तो याद ये रखिए ना कि पुस्तकों से मित्रता करके दुनिया जीती जा सकती है, अर्थात पुस्तकों के ज्ञान तथा अनुभव से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और दुनिया भर में नाम कमाया जा सकता है। अर्थात बोलने का मतलब ये है ना कि पुस्तकों में क्या है बच्चे, ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जो मनुष्य इन पुस्तकों से क्या कर लेता है, मित्रता कर लेता है ना, वह ज्ञान के बल पर संसार में विजय प्राप्त कर लेता है। तो यहीं पर इसका उत्तर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी भाषा में, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, या फिर आप लोग को एक और आंसर शो हो रहा होगा, आप लोग उसको भी याद कर सकते हो। अब क्या है हमारा हमारा अब अति लघु त्रिप्रश्न खत्म हो गया है। हम लोग अब देखते हैं लघु त्रिप्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो लघु त्रिप्रश्न का पहला प्रश्न है ना कि कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों। तो बच्चे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ना हमारे ना पाठ 22 हिरोशिमा की पीड़ा नामक पाठ से लिया गया है। और बच्चे इसके जो कवि है ना, वो क्या है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है। तो इसका उत्तर बोलोगे ना कि कवि वैज्ञानिकों से अपेक्षा करते हैं, ये इच्छा रखते हैं ना कि वे आविष्कार से पहले उनके विनाशकारी परिणाम के बारे में भी हृदयता से विचार करें। मतलब कि जो उन्होंने आविष्कार किया है ना, उसके वो अच्छाई, उससे क्या क्या अच्छा हो सकता है और क्या क्या बुरा हो सकता है ना, इन दोनों चीज़ों को क्या कर ले, वो अच्छे से समझ ले। दूसरों के दुख दर्द को समझे, मानव की पीड़ा को समझे, क्योंकि उनके अच्छे आविष्कार से दुनिया प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकती है, अर्थात ये धरती हमारा स्वर्ग बन सकता है। और उनके विनाशकारी आविष्कार से ये पूरी धरती के लिए क्या हो जाएगी, ये श्रापित हो जाएगी। मतलब कि ये स्वर्ग भरी धरती क्या हो जाएगी बच्चे, नरक में बदल जाएगी। इसलिए कवि वैज्ञानिकों से अपेक्षा करते हैं ना कि वे मानव समाज के हितार्थ के को देख करके क्या करे, आविष्कार करे, कोई ऐसा आविष्कार करे जिससे मानव जाति का क्या हो बच्चे, कल्याण हो, ना कि उनकी दुर्गति हो। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है और कोई चार लिखना है। तो बोलोगे ना कि दुर्जन का होता है सज्जन, ठीक है। सुमति का होता है बच्चे कुमति। अब मौन का होता है बच्चे वाचाल, मौन मतलब होता है चुप रहना, ठीक है ना, और वाचाल मतलब बोलते रहना। दयालु का होता है बच्चे निर्दयी या कृपण, ठीक है ना। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा, तो सूक्ष्म का हो जाएगा बच्चे विशाल, बहुत बड़ा। पंडित मतलब होता है कि विद्वान, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है ना। जो मन में आए उन चारों को हल करिएगा आप, और सही सही जो हो ना उसी को हल करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से छत्तीसगढ़ी प्रश्न है कि बोला जा रहा है ना कि रपऊ ह का सोच के डरात रहा है। तो रपऊ क्या सोच करके डर रहा था, तो बच्चे ये जो पाठ है ना हमारा, ये अपन चीज के पीरा नामक पाठ से लिया गया है। पाठ 12 अपन चीज के पीरा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें जो रपऊ होता है ना, वो क्या करता है ना, गोदावरी को ना पकड़ने के लिए क्या करता है, अपने बाड़ी के क्या करता है, गेट पर, अपने बाड़ी के गेट पर, यहाँ पर उसका गेट है ना, तो यहाँ पर क्या करता है बच्चे, वो एक गड्ढा खोद देता है। और वो सोचता है ना कि जब गोदावरी आएगी ना खाना खाने, मतलब घास चरने उसका, तो क्या हो जाएगी, वो गड्ढे में गिर जाएगी। वो गड्ढे में क्या हो जाएगी बच्चे, वो गिर जाएगी। और ऐसा होता भी है, वो गोदावरी आती है घास चरने और गड्ढे में क्या होती है, गिर जाती है। तो रपऊ यही सोच के डरते रहता है ना कि अगर वो गिर गई और उसका पैर हाथ टूट गया ना, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर गोदावरी मर गई तो क्या होगा बच्चे, उस पर गौ हत्या का पाप लगेगा। तो यही बच्चे से बोला गया है कि रपऊ यह सोचकर डर रहा था कि कहीं गाय का पैर टूट गया तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी, और गाय मर गई तो उस पर गौ हत्या का पाप लगेगा। तो इसको आप छत्तीसगढ़िया में याद करिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राम के वन गमन के प्रसंग में किन्नरों के बारे में किस कथा का वर्णन मिलता है। मतलब कि जब राम क्या कर रहे थे, 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे थे ना,
तो उनको क्या किए थे, सभी नगरवासी क्या क्या किए थे, सरयू नदी के तट पर छोड़ने आए थे कि हाँ आप अच्छे से जाइएगा यहाँ से। तो श्री राम जी ने बोला था ना कि ना मैं क्या करता हूँ, आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि क्या करिए, आप सभी नर और नारी क्या क्या करिए, वापस नगर को लौट जाइए और 14 वर्ष बाद मैं फिर से यहीं पर आऊंगा। तो होता यह है ना कि सारे जो नर और नारी होते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चे, चले जाते हैं नगरवासी, मतलब कि नगर में चले जाते हैं, लेकिन जो किन्नर होते हैं ना बच्चे, उन लोग जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? और 14 साल बाद जब श्री राम क्या होते हैं फिर से वापस आते हैं ना, तो वो देखते हैं ना कि ना यहाँ पर क्या बच गया है, सरयू नदी के पास में ही क्या बस गया है बच्चे, एक गांव बस गया है जहां पर कौन थे बच्चे, किन्नर लोग थे। तो वो पूछते हैं कि आप लोग क्यों नहीं गए, मैंने तो आप लोग को बोला था जाने के लिए। तो किन्नर बोलते हैं ना कि ना श्री राम जी आपने ना क्या किया था, केवल नर और नारी को ही क्या किया था, बोला था ना कि आप जाइए फिर से नगर जाइए, लेकिन हमारे लिए कोई आपने आदेश ही नहीं दिया था। तो इसलिए श्री राम ने बोला था ना कि आपने क्या किया है, मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आप लोगों की दुआएं जो है ना बच्चे कलयुग में लोगों को लगेंगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, किन्नरों से ना दुआएं मांगते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा ना कि हमको क्या करो, दुआएं दो, ठीक है ना बच्चे। तो यही इसमें बोला जा रहा है, जिसका आंसर है ना यहाँ पर बोलोगे कि राम के वनवास के समय जब सभी नगरवासी सरयू नदी के तट पर राम को विदा करने आए थे, उस समय राम ने नर एवं नारी को वापस जाने को कहा एवं पुनः 14 वर्ष बाद इसी स्थान पर मिलने का आश्वासन दिया था कि मैं आऊंगा, ठीक है ना। परंतु जब श्री राम 14 वर्ष पश्चात सरयू नदी के तट पर आते हैं तो किन्नरों को उसी स्थान पर बसा पाते हैं। पूछे जाने पर किन्नर उत्तर देते हैं ना कि प्रभु आपने केवल नर और नारी को ही अयोध्या नगर वापस जाने को कहा था, हमारे लिए तो कोई आपका आदेश ही नहीं था, इसलिए 14 वर्ष से हम सभी क्या कर रहे थे, इसी तट पर आपका इंतजार कर रहे थे। तो राम जी इन्हीं के भक्ति को देखते हुए क्या किए थे, इनको आशीर्वाद दिए थे ना कि ना क्या होगा, तुम्हारी दुआएं, तुम लोगों की दुआएं क्या लगेंगी बच्चे, कलयुग में लोगों को लगेंगी। इसलिए लोग क्या करते हैं आजकल दुआएं किन्नरों से मांगते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है ना कि निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चे कोई चार का लिखना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। जो आप लोग को चारों आता हो अच्छे से, इसका दो दो पता हो आप लोग को, उसी का लिखिएगा। एक काम करिएगा, अपना पांचों का लिखिएगा, 1 2 3 4 5 को लिखिएगा। और जिसका आप लोग 2 लिख पा रहे होगे, उसको छोड़ दीजिएगा, और जिसका नहीं लिख पा रहे होगे उसको क्या करिएगा बच्चे, कट कर दीजिएगा, ऐसे करके कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतना गंदा ऐसा कट मत करिएगा, जैसा बताया हूँ कट वैसा करने के लिए कट करिएगा बस, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या है बच्चे, सबसे पहला है हमारा सोना। सोना को क्या बोलते हैं बच्चे, तो सोना को हेम बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, कनक बोलते हैं, कंचन बोलते हैं और हिरण्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा पंछी, सॉरी पक्षी। पक्षी क्या बोलते हैं बच्चे, पक्षी को खग बोलते हैं, विहग बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, पंछी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंछी बोलते हैं, और नभचर बोलते हैं, नभचर। अब है हमारा नेक्स्ट सूर्य। सूर्य को क्या बोलते हैं बच्चे, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य को सूरज बोलते हैं, भानु बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं, रवि बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा धनी। धनी को बोलते हैं धनवान बोलते हैं, पूंजीपति बोलते हैं, धनवान और पूंजीपति बोलते हैं। भव, भव मतलब होता है संसार, जग, दुनिया, जगत, विश्व, लोक, जग, सृष्टि। तो ये सभी बच्चे बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां बोला जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किसी 5 मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चे सबसे पहला क्या है हमारा, तो बच्चे सबसे पहला है हमारा बाल बाल बचना। बाल बाल बचने का मतलब होता है ना किसी दुर्घटना या हानि होने की पूरी संभावना होने पर भी क्या हो जाना बच्चे, बच जाना, ये इसका हो गया अर्थ। और वाक्यों में प्रयोग क्या होगा बच्चे, उस बस दुर्घटना में मोहन बाल बाल बच गया, मतलब कि सभी, मतलब कि कुछ लोग क्या हो गए, घायल हो गए, लेकिन मोहन क्या हो गया, सही सलामत वापस निकल आया उससे। नेक्स्ट है बच्चे पांव टिक पाना, मतलब तो होता है स्थिर हो पाना, स्थिर हो पाना, मतलब कि एक जगह क्या होना बच्चे, पांव टिका पाना, एक जगह पांव टिका पाना मतलब कि उस काम में लगे रहना। तो बोला जा रहा है ना कि लंबे संघर्ष के बाद लोगों के पांव इस उद्योग में टिक पाते हैं, मतलब कोई होगा उद्योग जिसमें क्या होता है, बहुत कम लोग ही क्या पाते हैं, टिक पाते हैं, ठीक है ना। आगे है बच्चे पसीने की कमाई, मतलब होता है परिश्रम से कमाया हुआ धन। किसान मजदूर पसीने की कमाई से जीवन निर्वाह करते हैं, मतलब कि बहुत मेहनत करते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उन लोग। आगे है बच्चे रास्ता नापना। रास्ता नापना मतलब होता है बच्चे चले जाना, कि जाओ अपना रास्ता नापो, मतलब कि चले जाओ यहाँ से। तो बोला जा रहा है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, जाओ अपना रास्ता नापो। लकीर का फकीर मतलब होता है रूढ़िवादी सोच धारा, मतलब कि जो पुराने सोच को रखता है उसको बोलते हैं। तो 21वीं सदी में भी अधिकांश ग्रामीण लकीर के फकीर बने हुए हैं, मतलब कि आज के युग में भी क्या है, लोग मानते हैं ना कि कन्याओं को क्या है बच्चे, शिक्षा दी जानी नहीं चाहिए, ऐसा क्या है, एक सोच है। आगे है हाथ से निकल जाना, मतलब होता है अधिकार ना रह पाना, हमारी जरा सी गलती के कारण इतना अच्छा अवसर हमारे हाथ से निकल गया। आगे हमारा प्रश्न 12वां, निम्न समासिक पदों का विग्रह कर, समासिक पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखना है। मतलब कि देखिए बच्चे समासिक पद, ये क्या है बच्चे, समासिक पद है, ये क्या है, समासिक पद है, इसको संक्षिप्त पद भी बोलते हैं। और इसको विग्रह करना है, इसको तोड़ करके लिखना है, और
टूटने पर जो समास आएगा ना उस समास का नाम लिखना है। तो सबसे पहला है बच्चे प्रतिक्षण। प्रतिक्षण मतलब होता है क्षण क्षण। क्या होता है? क्षण क्षण। और क्षण क्षण जो है ना बच्चे ये क्या है? एक अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास है। आगे है पंचवटी। पंच पहला क्या है बच्चे? पहला वर्ड जो है ना ये किसी ना अंक को दर्शाता है। पंच मतलब होता है पाँच। पांच वटों का समूह। जब भी कभी पहला शब्द क्या हो किसी संख्या को बताए तो उस वहां पर होता है बच्चे द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है बच्चे लाभ हानि। जब भी कभी यहाँ पर डैश आ जाए, क्या आ जाए बच्चे? डैश आ जाए। देखिए ये जो डैश है, ये जो है ऐसे करके जो ये डैश आ जाए ना ऐसा करके, तो बच्चे यहाँ पर होता है लाभ और हानि। लाभ और हानि यहाँ पर होता है बच्चे द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब है बच्चे देशभक्त। देशभक्त को जब आप विग्रह करोगे तो हो जाएगा ये देश का भक्त। देश का भक्त। और कभी भी का के की से लगा रहे तो वहां पर क्या होता है बच्चे? वहां पर होता है हमारा तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। आगे है पथ भ्रष्ट। क्या है? पथ भ्रष्ट मतलब होता है पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। तो कभी भी का के की से ये सभी लगा हुआ रहे रहे ना तो वहां पर होता है बच्चे, वहां पर हमारा होता है तत्पुरुष समास होता है। तो बच्चे यही देखिए जो बोला ना यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है हमारा। अब है हमारा प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां में बोला जा रहा है ना कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दूसरों को धोखा देने वाले को बोलते हैं हम लोग धोखेबाज। क्या बोलते हैं? धोखेबाज या दगाबाज बोलते हैं। कानूनी बहस जो करता है ना उसको हम लोग वकील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वकील बोलते हैं। चित्त स्थिर होना, अपने मन को स्थिर रखने वाले को बोलते हैं बच्चे स्थिर चित्त। क्या बोलते हैं? स्थिर चित्त बोलते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? जिज्ञासु बोलते हैं। और जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। किसी किसी का नाम भी होता है सर्वज्ञ, अर्थात उसका मतलब होता है कि उसे सब कुछ पता है। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 13 तक के प्रश्न क्या होते हैं बच्चे? ओवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे या यूं बोल लो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 17 तक के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना बच्चों डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का आप लोग को लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके जिस सब्जेक्ट का चाहते हो ना देखना उस सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।